हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम सभी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु, जिसका बहुत ही कम समय शेष बचा हुआ है। और हम सभी का यह उम्मीद है, भरोसा है कि हम सभी जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा बेहद ही अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आखिर क्या ऐसा टेक्निक अपनाया जाए कि बेहद ही कम समय में अच्छा तैयारी हो सके। आज हम बात करेंगे पेपर 1 के बारे में। दोस्तों, पेपर 1 के बारे में आप सभी को पता है कि जो पेपर 1 आपका होने वाला है, पेपर 1 जो आपका होने वाला है, यह आपका 100 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 100 अंक का होगा। और 100 अंक में जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका अंग्रेजी, एक क्या है? एक है आपका अंग्रेजी और दूसरा है आपका हिंदी। अंग्रेजी जो होगा वह होगा आपका 25 अंक का और हिंदी जो होगा वह आपका होगा 75 अंक का। कितना? अंग्रेजी जो आपका होगा वो 25 अंक का होगा और हिंदी जो आपका होगा वह 75 अंक का होगा। यानी टोटल जो है वह 100 अंकों का आपका होना है। और यह जो है दोनों को मिला करके और मात्र हमें लाना है 30 अंक। कितना लाना है? 30 अंक मात्र हमें लाना है अंग्रेजी और हिंदी। यानी कि 25 और 75 100 अंकों में मात्र 30 अंक हमें लाना है और यह लाना अनिवार्य है। यदि आपका 30 अंक नहीं आता है तो पेपर 1 में आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और यदि पेपर 1 में डिसक्वालीफाई होते हैं और पेपर 2 में आप क्वालिफाई भी हो जाते हैं तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, है ना, आपका मेरिट नहीं बनेगा। इसलिए कि इससे क्वालिफाई होना आवश्यक है ना। भले ही इसका मार्क्स जो है आपका मेरिट में न जुटे, लेकिन यह क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है पेपर 1 और इसे क्वालिफाई होना अति अनिवार्य है। तो आखिर इसे क्वालिफाई कैसे किया जाए? क्योंकि आप सभी अभ्यर्थियों का मुख्य जो फोकस है वह है पेपर 2 की तैयारी में, क्योंकि पेपर 2 में जो है बहुत लेंदी सिलेबस है और बहुत ज्यादा जो है उसमें पढ़ाई करनी है और पेपर 1 पर आपका फोकस नहीं है। तो आखिर क्यों और कैसे जो है इसे तैयारी किया जाए कि 2 महीना के अंदर जो है कम से कम 30 मार्क्स तो आ ही जाए, क्योंकि इसमें अधिक मार्क्स लाने के से भी कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। 30 मार्क्स आपका आ जाएंगे, आप इसे क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 25 अंक में अर्थात अंग्रेजी में इतना लाना ही है या हिंदी के 75 अंक में इतना लाना ही है। इसमें आपको दोनों मिला करके मात्र और मात्र 30 अंक लाने हैं। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि यह जो अंग्रेजी है वह कितना अंक का है? 25 अंक का। और यह जो हिंदी है वह कितना अंक का है? 75 अंक का। तो हम यदि हिंदी पर मुख्य फोकस बनाते हैं, किस पे? हिंदी पर यदि मुख्य फोकस हम बनाते हैं, क्योंकि हिंदी जो है हमारा जो है भाषा है, बोलचाल का भाषा है। हिंदी को हम मदर टंग भी कर सकते हैं, है ना। तो हिंदी भाषी हम लोग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बिहारवासी, इसलिए हिंदी पर हमारा बहुत ज्यादा पकड़ है। और अंग्रेजी जो है यह विदेशी लैंग्वेज है ना। इसको हम लोग रट्टा मारना पड़ेगा। बहुत ऐसा तथ्य है जिसे याद करने की आवश्यकता होगा, लेकिन हिंदी के जो है हिंदी से हम लोग परिचित हैं, जन्म से ही हम लोग हिंदी से परिचित हैं। अंग्रेजी हमको सीखना पड़ रहा है कि नहीं? तो इसलिए हम लोगों को चूंकि हिंदी में 75 अंक दिए गए हैं, अब अंग्रेजी चूंकि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप 10+2 क्वालिफाइड हैं, तो अंग्रेजी आपको मिला ही होगा पढ़ने के लिए। और अंग्रेजी आप कितना भी कमजोर हैं, कितना भी कम पढ़े हुए हैं, तो आप 25 में से 5 अंक तो ला ही लेंगे। यदि बहुत ज्यादा भी अंग्रेजी पर ध्यान न दे और बहुत कम, जब मन करे एक आध गो वीडियो देख लिए, है ना, अंग्रेजी का। आपका अंग्रेजी में बहुत ज्यादा सिलेबस, आर्टिकल पढ़ना है, नरेशन, वॉइस, टेंस, है ना। उसके बाद आपका जो है पर्सन है, जेंडर है ना, एंटोनिमस, साइनोनिमस है। उसके बाद आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, है ना। तो बहुत ज्यादा जो है इसमें पढ़ना है और सब आपको याद करने पड़ेंगे। और इतना कम समय में जो है आप दोनों भाषा को पढ़ लें, यह जो है नामुमकिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। और इसके बाद अंग्रेजी के चक्कर में जो है हमारा पेपर 1 खराब हो सकता है। इसलिए हमें जो है मुख्य फोकस जो है हिंदी पर करना है। अंग्रेजी पढ़ना है,
लेकिन फोकस नहीं करना है, उसको नो फोकस में रखना है, लो फोकस में रखना है, लेकिन मुख्य रूप से फोकस हमें किस पे करना है, हिंदी पर करना है। और हिंदी सिर्फ एक भाषा की तैयारी आप बेहतर ढंग से कर लेते हैं तो 30 मार्क्स आपका जो है वो हिंदी ला करके देगा। और 75 मार्क्स का चूंकि हिंदी पूछना है तो 75 मार्क्स का सिर्फ ग्रामर ही नहीं पूछेगा, इसमें आपको पैराग्राफ भी आएंगे, इसमें आपको साहित्य से भी पूछा जाएगा, है ना। तो आपको क्लास 3 to 8 जो है उसका जो हिंदी पढ़ना है, उसमें जो सिलेबस है उसके अंतर्गत से ही आपको पूछे जाएंगे। और इसी के आधार पर जो है आपको हिंदी का मुख्य रूप से तैयारी कर लेना है, अंग्रेजी पर फोकस नहीं करना है। और इस टेक्निक से आप जो है पेपर 1 बेहद ही आसानी से कम समय में आप क्वालिफाई कर लेंगे। यदि डेली हिंदी को 1 घंटा भी समय देते हैं तो आपके पास अभी 60 दिन है, 60 घंटा हिंदी की तैयारी के लिए माने पर्याप्त समय है। और इसको मात्र अंग्रेजी को 5 से 10 मिनट समय दीजिए और उतना ही में आपको है 5-7 नंबर जो है आपका आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार जो है आपको तैयारी करना है ताकि पेपर 1 जो है बेहद ही कम समय में और आसानी से जो है आप क्वालिफाई कर जाए। पेपर 2 का तैयारी एकदम युद्ध स्तर पर करना है ना, आंधी के रफ्तार से करना है, तन्मयता से करना है, ईमानदारी पूर्वक करना है, लगनशीलता से करना है, क्योंकि पेपर 2 ही आपका मेरिट देगा और उसी के आधार पर आपका ज्वाइनिंग होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी बेहतर टेक्निक और इससे भी बेहतर जो है आपका जो भी हमारे द्वारा दिया जा सकने वाला है कि किस प्रकार हम जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा क्वालिफाई कर सकें उसे लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।